Hello, dear students. Welcome to Legal at Academy. Today, in the sixth episode of Parinati series, we will discuss some most important find the error questions for your CUT PG LLB exam. Right? Dear student, इससे पहले के एपिसोड्स में सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया था, फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स को क्वेश्चंस को किया है, उसके बाद हमने ट्रिकी क्वेश्चंस को भी कर लिया है। तो अभी तक अगर जिन बच्चों ने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उन वीडियोस इस क्लास के बाद आप उन वीडियोस को वॉच करेंगे सो दैट आप एग्जामिनर के पैटर्न को समझ पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपको स्पेशली प्रिपेयर करना है। राइट नाउ लेट्स स्टार्ट today's class. Dear students, our first question is, I went there with a view to survey the entire process. Okay? तो जब जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या फील कर पा रहे हैं कि आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी टर्म देखूँ तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात तो ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है समझिए, ये आपका एक स्पेशल फ्रेज है with a view to। तो जब आप बोलते हैं abstain from, refrain from, with a view to, तो इन सब की एक विशेषता ये है कि इनके साथ आपको क्या यूज करना होता है, इसके बाद अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो ing फॉर्म यूज करेंगे। सो यहाँ सर्वे की जगह क्या आना चाहिए, आपका सर्वेइंग आना चाहिए। राइट तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखोगे। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड। ओके, so our next question is, question number 2 says, it had laid in the closet for a week before we found it. Okay, तो ट्राई कर लीजिए आप एक बार खुद से, ट्राई कर लिया आपने। नाउ सो अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, समझो। इस क्वेश्चन में जब भी एग्जामिनर क्या दे आपको, सिंस या फोर प्लस टाइम की बात करें तो ये होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो ये किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसलिए आपका टर्म क्या बन जाएगा, इट हैड बीन लाइंग। क्लियर? तो ये ट्रिक आप अपने माइंड में रखोगे। राइट, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर? नाउ see question number 3, he was present in the court to give witness. ओके, तो यहां पर यूज का खेल है। यहां पर एग्जामिनर आपसे वर्ड्स के यूजेज या सेंटेंस में किस तरीके से वर्ड को आप यूज करोगे उसके ऊपर में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ओके, सो यहां देखो आप प्रेजेंट हुए हो, कहां, कोर्ट में प्रेजेंट हुए हो। ओके, तो क्या करने के लिए, तो यहां पर देखो, यहां पे आप सी, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। ओके, सो प्रेजेंट इन द कोर्ट की बात हो रही है, तो किस चीज के लिए अभी हुए हो, तो टू गिव। अब यहां देखो टू गिव एविडेंस होगा, आप या तो एविडेंस देने के लिए यूज आप वहां पे प्रेजेंट हुए हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि एज ए विटनेस, आप ये भी बोल सकते हो। तो दोनों में से कोई टर्म, बट आप इसको मिक्स नहीं कर सकते हो, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। राइट, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। ओके, ट्राई कर लो अब एक बार खुद से, कर लिया ना। ओके, अब आपको यहां पर इसके लिए आप ट्रिक माइंड में क्या रख सकते हो वो देख लेते हैं। ओके, देखो जब भी आप लिखोगे एडवाइस तो इसके साथ याद रखना कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, और स्पेशली टू। एग्जामिनर क्या करेगा, टू के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाएगा। सो क्या नहीं होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में देखो एडवाइज्ड के साथ टू का यूज हुआ है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। अब ये देखो जब आप इसको रीड करोगे और मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ
टेस्टिंग गुड कैसा लग रहा है, तो कहेंगे सर ठीक तो लग रहा है, जब हम खाएंगे तो धीरे धीरे ही तो उसका टेस्ट आएगा। बट आप समझो ऐसा होता नहीं है कि वो क्या है ना, स्वाद में अच्छा आप ये कह रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ दो टर्म हो सकता है। आपका जो फर्स्ट टर्म बनेगा यहाँ पर देखो, ये जो आपका टर्म है टेस्ट या फिर टेस्टेड, ये दो टर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेंस है कि भाई खाने में क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। ये टेस्टेड यानी पहले से ही टेस्ट कर रखा है, तो ये सेंस नहीं है। हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है लेकिन ये सेंस यहाँ पर है नहीं। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says, increasing racism and hate crimes casted a shadow over elections. Given. तो अब देखो एग्जामिनर यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वर्ब के फॉर्म्स आपने रिमेंबर किए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या यूज हुआ है, तो यहां पर एग्जामिनर ने यूज किया है कास्ट वर्ड। ओके, तो कास्ट वर्ड में आप क्या माइंड में रखोगे कि कास्ट वर्ड में कभी भी आप माइंड में रखना है ईडी का यूज नहीं करते हैं, यानी कास्ट 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 ही होगा, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। अच्छा, सुनने में देखो अच्छा लग रहा है ब्रॉडकास्टेड, तो ये सुनने वाला टर्म होता है ना, थोड़ा सा इससे आपको बचना है, एग्जाम के फॉर्म को समझना है। ओके, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका कास्ट होना चाहिए। So your answer will be option B. Okay. Now let's see question number 7. Question number 7 says, people living in low-lying areas find it difficult to cope up with the floods. अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर यहाँ तो ये, अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं आपसे कोप अप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि कौन सा करेक्ट है, कोप अप करेक्ट होगा या फिर कोप अप विद करेक्ट होगा, तो अगर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उनका मानना होगा कि यहाँ पे जो है ये कोप अप, सर मैंने अगर मैं बॉलीवुड की फिल्में भी देखता हूँ तो वहाँ पर भी जनरली कोप अप कहा जाता है। बट देखो स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपको माइंड में रखना है कि ना तो कोप अप होता है और ना ही कोप अप विद होता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपका जो ब्रिटिश इंग्लिश है और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, कोप विद यूज करना है। ओके, हम स्पोकन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपैटिटिव इंग्लिश की बात कर रहे हैं, राइट। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आपको रिप्लेस करना है कोप विद से, एंड दैट्स व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says, if we have no definite aim before us, we would only wander about in aimless pursuits and achieve nothing. Okay? इस क्वेश्चन को आपने रीड किया, इससे पहले वाले क्लास में, लास्ट क्लास में हमने ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और उन ट्रिकी क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट थिंग क्या है किसी भी सेंटेंस के लिए, तो उसका मीनिंग। तो जब आप इस सेंटेंस की मीनिंग की बात कर रहे हो तो क्या मीनिंग आ रहा है, चेक करो। इफ़ वी हैव नो डेफिनेट एम, अगर हमारे पास कोई डेफिनेट एम नहीं है हमारे सामने, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ भटकेंगे। यहाँ पर भटकने का सेंस है, ठीक। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आप ये मुझे बताओ कि वंडर का क्या मीनिंग होता है, तो वंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्य। तो यहाँ पर भटकने का सेंस होना चाहिए था, इट मीन्स यहाँ पे वंडर नहीं, क्या आना चाहिए, वेंडर, क्योंकि वेंडर का मतलब क्या होता है, भटकना। तो देखो ट्रिकी क्वेश्चन वाला अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इस वाले ऐसे क्वेश्चन में, तो इससे प्रीवियस वाला आपको क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है, राइट। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 says, he is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने पैरेललिज्म के ऊपर में पूछा है। पैरेललिज्म के क्वेश्चन का क्या होगा कि जब भी आपका सेंटेंस इस तरह के नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे टर्म से कनेक्टेड हो, तो आपको क्या करना है, देखो ये जो बट ऑल्सो है इसने क्या किया है,
इसको एक एजेक्टिव मिला है, तो जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट होगा इसको भी इसके बाद यहाँ क्या मिलना चाहिए, एजेक्टिव मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, ये जो एंग्शियस है ये पहले आएगा, तो इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि नॉट ओनली को आप यहाँ से उठा के इसके यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन says that I went to see the Taj Mahal in the moonlight. क्लियर? तो फिर एग्जामिनर आपसे कुछ ट्रिकी डिमांड कर रहा है, मीनिंग निकाल लो। मैं कहाँ गया था, ताजमहल देखने, कब, मूनलाइट में। तो खुद से पूछ लो एक बार, मूनलाइट कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 मंथ में 1 से ज़्यादा होते हैं, यानी डेफिनेट की बात नहीं हो रही है। सो जब डेफिनेट की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप द का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ए का यूज करेंगे, एंड दैट्स वाई योर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today's class. Thanks for watching.